हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग का एजुकेट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आइए हम लोग आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। आईटी में पूछा हुआ, ठीक है। तो हम लोग आज क्वेश्चन देते हैं अच्छा। इफ तो ये आपका क्वेश्चन है, गेट एफ एक्स इक्वल टू 1 + b² x² + 2bx+1 एंड लेट एम पी बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एम बी क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है। एस बी वेरीज कर द रेंज ऑफ एम बी इज, ठीक है। ये क्वेश्चन एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एफ एक्स क्या है आपका, 1 + b² x² + 2bx+1। तो मेरे ख्याल से ये जो x² कोफिशिएंट है 1 + b² पॉजिटिव है, इसलिए इस कर्व का जो नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होगा ये 1 है। तो ये ऐसा होगा, ये 1 होगा, ये 1 है। अगर x = 0 देंगे तो ये y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 1 पे, और ये b होने के ये कनकेव अप होगा, ठीक है। अब इसका मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम हम लोग जानते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और -d/4a होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू जो होता है, मिनिमम वैल्यू यानी इसका रेंज होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक का रेंज होगा, रेंज होता है -d/4a टू इन्फिनिटी होगा इसका रेंज। मतलब इसका जो हाइट होगा यहाँ से लेकर के ऊपर अनंत तक, -d/4 y कोऑर्डिनेट होगा, ये हाइट होगा यहाँ से लेके अनंत तक, -d/4 से इन्फिनिटी होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा -d/4 होगा। किसी भी कोऑर्डिनेट का जो रेंज होगा, अगर रेंज जो होता है किसी भी कोऑर्डिनेट का, अगर a पॉजिटिव होगा तो -d/4a टू इन्फिनिटी होता है, और अगर a निगेटिव होता है तो -∞ टू -d/4a होता है रेंज, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक उसका रेंज जो होता है, रेंज यानी y का, यानी अलोंग द y एक्सिस जो वैल्यू होगा -d टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और जब a निगेटिव होगा -∞ -d/4a, जब माइनस निगेटिव होगा तो ऐसी ग्राफ होगा, पलट जाएगा, तो -∞ से लेके इस पॉइंट तक आएगा। जब ये बड़ा होगा तो -d/4a से लेके अनंत तक होगा, ठीक है। तो इसका बोले मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इस कर्व का मिनिमम वैल्यू जो होगा -d/4a, तो -d/4a तो माइनस d का वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -d/4a इक्वल टू होगा -d का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, b² - 4ca, b² - 4a 1 + b² × 1, ठीक है। एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये क्या क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। एम बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ b² - प्लस कट जाएगा, हाँ, /4 a की जगह हो जाएगा आपका, a की जगह 1 + b², ठीक है। तो ये आपका एम बी हो जाएगा, ये और माइनस ये माइनस 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 ये माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ होगा 4, यानी ये हो जाएगा 4/1 + b² इक्वल टू एम बी, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ द एफ एक्स इज 4/4, 4 कट जाएगा, यहाँ 4 था, 4 कट जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसका हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू यानी एम बी हो जाएगा इक्वल टू 1/1 + b²। 4 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 b² -4 b² कट जाएगा, यहाँ बचेगा +4/4, 4 कट 1 + b² बच जाएगा एम बी का वैल्यू।
इसका मिनिमम वैल्यू जो हम लोग को निकालना होगा, तो मिनिमम वैल्यू अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालें, इसका रेंज निकालें, अब इसका अगर हम लोग रेंज निकालें तो अगर x बराबर 0 देंगे तो ये क्या होगा, ये 1 होगा। x बराबर 0, x बी द रियल नंबर, x बराबर 0 देंगे तो 1 होगा। x का वैल्यू इन्फिनिटिव देंगे तो ये 0 होगा, मतलब इस तरह से होगा और इस तरह से। इसलिए इसका जो रेंज आएगा यानी एम बी का जो वैल्यू आएगा, एम बी बिलोंग्स टू होगा आपको 1 to 0, इस पे क्लोज, इस पे ओपन इंटरवल। द रेंज ऑफ द एम बी का रेंज क्या होगा, 1 से, सॉरी इसको इस तरह से लिखना चाहिए 0 to 1, 1 पे क्लोज। ये ओपन इंटरवल क्यों होगा, बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा। बी का वैल्यू इन्फिनिटी दे रहे हैं, इसलिए यहाँ इक्वलिटी का ये क्या क्लोज इंटरवल नहीं देंगे, ओपन इंटरवल देंगे। और यहाँ बी का वैल्यू हम लोग 0 दिया, 1 बाई 1 1 होगा, तो यहाँ क्लोज इंटरवल होगा। तो एम बी का जो रेंज आएगा आ गया 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। एम बी का वैल्यू आ गया 0 to इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा। ये आईटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक यूसर रेंज जो होता है -d/4a से इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट -d/4 मिनिमम होता है और अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ f(x) = x² + 2bx + 2c, ठीक है। ये आपका हो गया, एंड gx और x² माइनस ये होगा आपका 2c² प्लस एंड gx और माइनस x² माइनस 2cx + b² are such that minimum of f(x) greater than maximum of gx, then the relation between b and c। मिनिमम ऑफ f, इसका मिनिमम जो है इसके मैक्स से बड़ा है, तो मिनिमम ऑफ f(x) क्या होगा, इसका मिनिमम ऑफ f(x) क्या होगा, यहाँ ये 1 है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मिनिमम होगा -d/4a, इसका मिनिमम, तो ये हो जाएगा माइनस डी का वैल्यू देंगे 2b का होल स्क्वायर, b² माइनस 4ca माइनस 4ca 2c² बटे 4 × 1, तो इसका हो जाएगा ये -b² माइनस माइनस प्लस 8c² बटे 4, तो ये हो जाएगा -b² + 2c², ठीक है। f(x) क्या होगा, इसका मिनिमम। अब इसका मैक्सिमम हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ a क्या है, इसमें निगेटिव है, यहाँ a निगेटिव है, कर्व का नेचर ऐसा होगा, तो ये मैक्सिमम ये होगा -d/4a। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसका -d/4, इसका मैक्स gx का मैक्स लेंगे, तो इसका मैक्स क्या होगा, मैक्स होगा -d/4a माइनस इसका d हो जाएगा आपको, तो इसका d क्या होगा, b² यानी 4c² b² माइनस 4ca 4c b² इंटू -1 बाय 4 इंटू -1, -1 ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4c² माइनस माइनस प्लस 4b² बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका c² प्लस b²। इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम दोनों क्या है, इक्वल है, सॉरी इसका मिनिमम ग्रेटर देन मैक्स ऑफ दिस, तो ये क्या हो गया आपका, ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको इससे बड़ा, इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे बड़ा हो गया, तो ये दोनों को इससे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इसका मिनिमम इससे बड़ा है, यानी ये इससे बड़ा होगा, तो ये इससे ग्रेटर होगा, तो ये c है, तो यहाँ बचेगा c ग्रेटर देन
2b का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं c का मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू बी का मॉड, ठीक है, या प्लस माइनस दे सकते हो, तो ये आपका कंडीशन आ गया, ठीक है ना। ये या ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो मॉड सी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू बी। इसका मतलब हुआ सी जो होगा, सॉरी यही होगा, अगर मोड हटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सी जो होगा रूट टू बी से बड़ा और माइनस रूट टू सी से छोटा हो जाएगा, सी का रिलेशन, ये सॉरी बी का मॉड बी ग्रेटर देन रूट हंड्रेड मॉड बी। ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बन गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। क्या करना था इसमें, इसका मिनिमा इसके मैक्स से बड़ा था, मिनिमा मैक्सिमम हम लोग सीख गए कैसे निकालना। बस कुछ नहीं है, माइनस dy 4a किसी भी पोलिनोमियल का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, मैक्स या मीन होता है। अगर जब a नेगेटिव होगा तो मैक्स होगा, जब a पॉजिटिव तो मीन होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आईटी में पूछा गया है, बहुत अच्छा। 97 में एक क्वेश्चन आईटी में पूछा गया, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। लेट एस बी द स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया। एस क्या है, एरिया है जिसका यूनिट एरिया है स्क्वायर का, ठीक है। कंसीडर एनी क्वाड्रेटर विच हैज वन वर्टेक्स ऑन द साइड एस इफ ए बी सी डी बी द साइड ऑफ द क्वाड्रेटर, प्रूव दैट ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होगा, 2 और 4 के बीच में होगा। क्या है, एक स्क्वायर है, एक क्वाड्रेटरल है, सॉरी एस बी द स्क्वायर ऑफ यूनिट, एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया यूनिट है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये स्क्वायर है। कंसीडर ए क्वाड्रेटर विच हैज वन वर्टेक्स ऑन द साइड एस। मान लेते इस तरह से हम कोई कंसीडर कर लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये क्वाड्रेटर है, ये स्क्वायर है, और ये क्वाड्रेटर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर जिसका एरिया क्या है, एरिया इक्वल टू 1 है, इसका एरिया 1 है, ठीक है। इफ ए बी सी बी द साइड ऑफ द क्वाड्रेटर, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो सपोज करते हैं हम लोग ये अगर हम x मान लेंगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये x मानती है 1 माइनस एक्स, अगर ये y मानेंगे तो ये 1 माइनस वाई, ठीक है ना। और इसी तरह से एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, x लिए, y लिए, इसको हम लोग z, ये क्या होगा 1 माइनस जेड, इसको कुछ ले लेते हैं एक्स वाई जेड, और इसको ले लेते हैं हम लोग p, तो ये 1 माइनस पी होगा, इस तरह से मान लिए, क्योंकि ये लेंथ 1 है, इसको y ले तो 1 माइनस वाई ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इस तरह से नहीं माना, ये गलत हो जाएगा, ये x लिए, तो अब ऐसा कीजिए, इसको y लीजिए 1 माइनस वाई, ठीक है, और इसको p लीजिए आप, p 1 माइनस पी, ठीक है।
क्या कि सब में कम से कम एक ये 1 माइनस जेड वाला सब में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो इसमें ये कम से कम सब में 1 माइनस पी या 1 माइनस जेड 1 माइनस एक्स सब जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल सभी में होना चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर अगर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसी तरह से अगर हम लोग बी स्क्वायर लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। अगर ये लिखेंगे सी का स्क्वायर लिखेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम डी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, डी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपको पी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये सबको जोड़ने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये सब जोड़ने के बाद ये इसके साथ जाएगा, वाई इसके साथ जाएगा, जेड इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, इस तरह से 1 2 3 4। इसका अब हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल, ये जो फंक्शन बन गया इसका मैक्स और मिन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम लोग क्या सुना, इसका मैक्सिमम या मिनिमम हमको प्रूव करना है, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 और 4 के बीच में लाइक करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नेक्स्ट फिर इसको हम करते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, अब इतना रहने देते हैं। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपका है एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बात था x क्या होना, x से छोटा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, x लेंथ था, तो x जो होगा बिलोंग्स टू 0 to 1 होना चाहिए। जो ये था x मतलब स्क्वायर का जो लेंथ था साइड का क्या था 1 था, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो 0 और 1 के बीच में ये देख लेंगे, इसका ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, टर्निंग पॉइंट ये 1 होगा माइनस बी बटे 2a माइनस बी बटे 2a ये हो जाएगा माइनस b बटे 2a, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बटे 4, ए की जगह ये दे देंगे हम लोग, तो माइनस ये हो जाएगा आपका 1/2 ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बटे 4a, तो माइनस ये इसको हम लोग माइनस डी बटे 4a सॉल्व कर लें, माइनस डी बटे 4a कर लेंगे ये आ गया, तो माइनस डी, तो इसमें माइनस डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 का बी स्क्वायर माइनस 4ac 1/4 × 2, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 ये होगा 8/8 इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, ये होगा 4/8 इक्वल टू 1/2,
और ये 0 है, 0 पे इसको पुट कर ये 1 होगा, ये 1 होगा। इसका मतलब एफ एक्स जो बिलोंग्स करेगा, एफ एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करेगा, 1/2 से लेकर के 1 तक, यानी इसका रेंज जो होगा कहाँ से 1/2 ये होगा -1/2 सॉरी p² - 4ca, ठीक है, -d/4 है, -b² - 4 -4ca, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 8, 1/2। हाँ जो भी हो, ये निगेटिव में नहीं आएगा, ये यहाँ क्या दिखा गया, ये ऊपर से होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा कर्व, इस तरह से होगा, ठीक ना। ये कोऑर्डिनेट आएगा 1/2 और ये आएगा 1, तो एफ एक्स इसके बीच में होगा, 1 और 1/2 के बीच में। तो ये जो होगा 1/0 और 1 के बीच में होगा, ये भी उसी तरह 0 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। 0 1 और 0 1 के सभी 0 1 के बीच में होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी मिनिमम वैल्यू इसका 1/2, तो ये a² + b² + c² + d² का मिनिमम 1/2, 4 है, 4 है, 4 गुना 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4 × 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, प्रूव हो जाएगा इस तरह से। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लिया 1/2 to 1, इसका भी 1/2 to 1, इसका 1/2 to 1, इसका भी 1/2 to 1 होगा, ठीक है। तो सबको हम लोग कंबाइन करके लिख दिए, तो ये हो गया 4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करिए उसमें, ये आ गया सबका एक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। इफ ABC बी रियल है और इफ ax² + bx + c = 0 हैज टू रियल रूट अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा <(1) एंड बीटा > 1, देन शो दैट ये हैज टू रियल रूट, ठीक है। अल्फा क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 रूट है, 2 रियल रूट होगा, तो रियल रूट के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, रियल होना चाहिए तो d > 0 ये तो कर ही लेंगे, या कर लेते हैं यहाँ से, तो b² - 4ac, ठीक है, ये ग्रेटर 0 तो b² > 4ac, ये तो जानवे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अल्फा जो है -1 और 1, ये जो अल्फा होना चाहिए और ये बीटा होना चाहिए, यानी अल्फा इससे छोटा, यानी इधर होना चाहिए, बीटा 1 से ज़्यादा, यानी 1, ये इसको मान लेंगे k1 और इसको मान लेंगे k2। तो हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें क्या पढ़े हैं, कंडीशन क्या लगाना था हम लोग को, क्या लगाना था, AF(k1) क्या होना चाहिए नेगेटिव, एंड AF(k2) क्या लगाना था नेगेटिव, ठीक है। ये कंडीशन लगा दीजिए आप, तो आपको लगाना होगा AF(k-1) नेगेटिव होगा a इंटू, यहाँ आप लोग -1 रख दीजिए, तो ये होगा a-1 a हो जाएगा, और -x बराबर -1 रख दीजिए, -b होगा प्लस c, ठीक है ना। ये नेगेटिव हो गया ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे कर लें, अगर a कॉमन ले ले a से, तो ये a से डिवाइड कर, a² से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 - b/a + c/a क्या होगा नेगेटिव होगा। दूसरा कंडीशन होगा k2, यानी आपको AF(k1) नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ 1 रखेंगे हम लोग, a × 1 पुट करेंगे, a + b + c नेगेटिव होना चाहिए, इसको भी हम लोग a² से डिवाइड कर देंगे, 1 + b/a + c/a नेगेटिव होगा। अब दोनों को, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड मानिए, दोनों को हम लोग कंबाइन, यहाँ देखिए c/a प्लस है, c/a 1 है, माइनस इसमें है, तो ये दोनों को एक साथ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1
प्लस b/c, इसमें मॉड लगा देते हैं, प्लस c/a लेस देन 0। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए हम मोड लगाएंगे तो एक बार प्लस होगा मोड के लिए, एक माइनस एक प्लस होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ये प्रूव हो गया आपका। ये भी IIT पूछा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या करना है, फॉर a लेस देन इक्वल टू 0 डिटरमाइन और रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको आप लोग अपने से बनाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अपने से ट्राई कीजिएगा, कोशिश करना चाहिए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। तो डिटरमाइन और रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2a मॉड एक्स प्लस ए माइनस। आप जो मॉड हटाइएगा दो केस, एक प्लस लें, मॉड के लिए प्लस और माइनस लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस 2 आएगा, दोनों के लिए हमको देखना है, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। और रियल रूट, तो इसका मतलब रियल और रियल रूट्स होना चाहिए, तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे दोनों केस में, फिर उसको हम लोग देखेंगे। इतना ए भी रियल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना फॉर विच इक्वेशन है अनइक्वल रियल रूट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी। अनइक्वल होना चाहिए, तो इसमें डी क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है इसमें। उसके बाद हम लोग साइन स्क्रीन ओवर निकाल के ये कर लेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए ठीक से, और प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते रहिए। ठीक है, और मेरे कमेंट सेक्शन में क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है जाके कमेंट कीजिए, ताकि हम समझ पाएँ, आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर पाएँ, इसलिए आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए ताकि हमको पता चले। चलिए, ऑल द बेस्ट। और क्या है कि जब आपको कुछ फ़ायदा होता है ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।